नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाना मुगवानी क्षेत्र के अंतर्गत प्रार्थी हरप्रसाद पिता नेतराम गौड़ आयु 38 वर्ष निवासी रोहियापट्टी ने सूचना दी कि उसके पिता नेतराम पिता दसरू आयु 55 वर्ष निवासी रोहियापट्टी ठुल्लू घोगरा के खेत में बनी टपरिया में लेकर खेत की रखवाली करता था, जो 3 सितंबर 2025 सुबह करीब 6 बजे बीच के उसके खेत द्वारा जाकर देखने पर टपरिया में ही मृत अवस्था में पाए गए। गले में गला घोटने के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। थाना मुगवानी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घटना की तफ्तीश की थी और अपराध क्रमांक 0.2025 धारा 103 ए BS का पंजीबद्ध कर प्रकरण की जांच के दौरान पाया गया कि नेतराम झाड़ फूंक का काम भी करता था। शंका उनको थी, उस शंका के चलते उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम पारित किया, मर्डर किया। सर, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया? ये दोनों नागपुर की तरफ जा रहे थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। एक को गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया और एक को किसी गांव से हमने गिरफ्तार किया। रामगोपाल पत्नी नागपुर में रहती थी, पहले नागपुर में रहती थी, अभी वो मायके में रहती थी। मायका कहाँ है? सर, हमारा क्या कार्य में कुछ किया है, कार्रवाई और क्या परिणाम है? देखिए, अभी 8 या 9 या 10वां दिन मुझे यहाँ ज्वाइन किया हुआ है और आप लोग सभी के सहयोग से एक कार्य योजना मैंने बनाई है, जिस पर सभी मेरी टीम, सभी थाना प्रभारी, सभी SDOP साहबान, इवन कांस्टेबल तक सभी लोग उसमें उस कार्य प्रणाली का जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा उसके सभी हिस्सा होंगे। पूरे जो हमारा पुलिसिंग का सिस्टम है उसको मैं बीट और माइक्रो बीट लेवल तक जा रहा हूँ। थाना प्रभारी थाने का इंचार्ज हो गया, एक बीट 10, 20, 30 गांव जितने भी क्षेत्रफल के हिसाब से, गांवों के हिसाब से हमारे सब इंस्पेक्टर प्रभारी रहेगा और उस सब इंस्पेक्टर के नीचे ASI, हेड कांस्टेबल और फिर नीचे जाते जाते कांस्टेबल तक को हम गाँवों की जिम्मेदारी दे रहे हैं। उस गाँव में जो भी इलीगल एक्टिविटीज होंगी, जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनकी सारी की सारी डेटाबेस तैयार करना, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना, वहाँ से इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेबल से लेके हमारे TI तक पूरा इसमें एक टीम के तौर पर हम लोग काम करेंगे। कुछ अभी पूरा क्षेत्र को समझा है, अलग अलग जो हमारे सब डिवीजन उनकी तासीर के हिसाब से जिस तरीके का अपराध अभी संज्ञान में आए हैं, उस हिसाब से कार्य योजना बनाई गई और उसी कार्य योजना के तहत हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। आपने अभी अच्छी कार्रवाई यहाँ से हुई, स्मैक यहाँ से पकड़ी गई, गांजा मुआ ठेमी से पकड़ा गया। अभी जैसे ये मर्डर हुआ है तो ये टीम वर्क का ही एक एग्जाम्पल है कि विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर खुद हमारे SDOP साहब ने जाके घटनास्थल का मुआयना किया, अपनी टीम को एक्टिवेट किया और 12 घंटे के अंदर उन लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से एक पूरी टीम वर्क के तौर पर हम काम कर रहे हैं, टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और जो जैसी जैसी तासीर अलग अलग सब डिवीजन की है उस हिसाब से हम यहाँ अपराध नियंत्रण पर बहुत अच्छे से काम करेंगे, ग्रास रूट लेवल से काम करेंगे और कांस्टेबल तक को इसमें हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि उसकी भी सहभागिता इसमें हम सुनिश्चित कर सकें और उसको भी हम उसको एम्पावरमेंट के साथ में अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स कर सकें। सर, हमने देखा है, सर, हमने इसको जानकारी है, पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है और अगर आपके पास ऐसी सूचना है, आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और आपसे, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि मीडिया पुलिस का आँख और कान होते हैं, कुछ सूचनाएं जो किसी वजह से हमारे पास नहीं पहुंच पाती, अगर वो हमारे पास आप लोगों के माध्यम से पहुंचेंगी तो किसी भी प्रकार का क्राइम हो, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल हो, क्रिमिनल ही है, कानून की नज़र में उसका कोई डिजिग्नेशन नहीं है, उसको हम क्रिमिनल के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। और यदि आपके पास में कोई सूचना है आप मेरे तक पहुंचाइए, आप SDOP साहब तक पहुंचाइए, हम उसमें टीम लगाकर इस तरीके के जो संगठित अपराध हैं उन पर बिल्कुल उनकी कमर तोड़ेंगे, उनके खिलाफ अच्छे से अच्छे कार्रवाई करेंगे। सर, ये अपराध और अपराधियों पर सर कैसे लगाम लगेगी जब पुलिस बल कम है? यहाँ पर कोई घटना हो जाती तो उन्होंने कहा बल की कमी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों को लेके ही हम उनका एक ऑप्टिमाइजेशन होता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करके जो हमारे पास टीम है हम डेफिनेटली बल की डिमांड करेंगे, लेकिन जो हमारे पास आज टीम है
उस टीम को हम इतनी काबिल बनाएंगे कि वो अच्छे से इसमें काम करके थे। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि हमने यहाँ जितने भी क्रिमिनल्स थे ऑलरेडी थाने पे परेड करवाए थे, डोजियर्स भरवाए थे। तो कार्रवाई सिर्फ आपको मतलब होती हुई दिखेगी, मतलब एक तो हम होता है कार्रवाई करना, एक होता है कि होती हुई दिखना। तो कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही है। अभी आप लोगों की इसमें सहभागिता की चाहिएगी कि वो कार्रवाई होती हुई दिखे भी। तो जैसा मैंने बताया, चाहे वो संगठित अपराध हो या फिर इस तरीके के कोई इंडिविजुअल अपराध जैसा कि अभी मर्डर हुआ है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, तो वो सारी सभी चीज़ों को समग्र